शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल। अमानीगंज क्षेत्र के रामनगर अमावा सूफी में स्थापित श्री राम जानकी महाविद्यालय ने निःशुल्क शिक्षा विद्याधन महादान शुरू किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अवधेश शुक्ला ने बताया कि स्नातक बीए में 3 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त और सीधे प्रवेश की व्यवस्था है। स्नातक बीएससी में भी 3 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त, सीधे प्रवेश की व्यवस्था है। इसी तरह से स्नातक बीकॉम 3 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त, स्नातक बीएससी कृषि 4 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त, स्नातक बीएससी गृह विज्ञान 3 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त, बीबीए 3 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त। यही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि, बीएससी गृह विज्ञान में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए प्रथम सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर अर्थात पाठ्यक्रम पूरा होने तक निःशुल्क व्यवस्था, बीपीएड 2 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त व्यवस्था, परा स्नातक और व सभी विषयों में 2 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त, परा स्नातक एमएससी गृह विज्ञान 2 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त, परा स्नातक एमएससी अन्य विषय 2 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त, एमएससी कृषि 2 सेमेस्टर शुल्क मुफ्त रखा गया है। इसके अलावा छात्र छात्राओं को किताबें और बैग भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है। निःशुल्क प्रवेश हेतु किसी भी कार्य दिवस पर तुरंत संपर्क करें। श्री राम जानकी महाविद्यालय, रामनगर, अमावा सूफी, अयोध्या। आप श्री राम जानकी महाविद्यालय आए हुए हैं, क्या करने आए हैं? जी सर, एडमिशन करवाने आए हैं एमकॉम। ठीक, क्या सुन के आप यहाँ आए? ऑनलाइन इसका ऐड देखकर यहाँ पे आए थे एडमिशन करवाने। जी, क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? यहाँ पे सारी सुविधा मिल रही है और इसमें फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर निःशुल्क है जी। एमकॉम के। और पाठ्यक्रम में क्या क्या मिला आपको, क्या चीज़ें मिली? बैग मिला है और बुक्स जी। ये सब निःशुल्क मिला है। सर, ये आपके विद्यालय श्री राम जानकी महाविद्यालय से एक मुहिम छेड़ी गई है और काफ़ी दिनों से चल भी रही है। इस बार क्या खास है इस मुहिम में? देखिए, इस बार खास ये है कि हमारा उद्देश्य है कि लड़के तो किसी न किसी प्रकार से पढ़ लेते थे, लेकिन जो है महंगाई के युग में लोग लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते थे और साल भर किताब लेते रहते थे। वो महंगाई के युग में एक किताब यहाँ लिया, 2 किताब वहाँ लिया, फिर 10 रुपये किताब को जो है कमीशन खोर जो है उसको 50 रुपये में बेच रहे थे। अनावश्यक उनसे लोग फीसें ले रहे थे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो कुछ कमियां आ गई थी शिक्षा के माध्यम से, उनको जड़ से उखाड़ देना है। हमारा ये है कि जो कापी किताब वाले जो चौगुना दलाली करते थे, उसमें जो कमीशन खोरी करते थे, उन्हें हमें जड़मूल से ख़त्म करना है। हमारे अधीन 2 इंटरमीडिएट कॉलेज चलते हैं। हम 2-3 वर्ष हो गए लागू किए, वहाँ बैग और किताब सब फ्री किए हैं कि जो दुकानदार से जो कमीशन लेते हैं, हमारे अधीन चलते हैं दोनों कॉलेज, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज, श्री राम जानकी बालिका इंटर कॉलेज। इंटरमीडिएट कॉलेज में लगभग 1800 बच्चे हैं और हमारे बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में लगभग 1200 बच्चियाँ अध्ययन करती हैं। सारे बच्चों को एक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। सारे जो है बच्चों को जो है हम बच्चियों को बैग दे रहे हैं उत्तम क्वालिटी का। हम कॉलेज पे एक बार बैठे थे तो कुछ लोग बोरी और मोटे कपड़े के झोले में जो है अपना कापी किताब लाते थे। बच्चियां भी लाती थी, बच्चे भी लाते थे। अच्छे घर के थे तो थोड़ा बैग मिलाते थे। तो हमें थोड़ा सा इसमें शर्म महसूस हुई। तो हमने कहा कि ये जो है व्यवस्था हम करेंगे कि सारे बच्चे जो बैग के बिना वो उनकी शौक पूरी नहीं होती है, पीठ पर लेकर आते हैं, उनको सब एक रंग से कर दिए कि जो है एक रंग में आएंगे बच्चे। ड्रेस लागू पहले से ही है और हमने कापी किताब एक तरीके से कर दिया कि सब बच्चे एक तरीके से हमारे कॉलेज में आएंगे। और जो बैग में गार्जियन कटौती करते थे और जो बैग लेते थे वो महीना 15 दिन चलता था। हम जो बैग दे रहे हैं 1 साल की इसमें गारंटी है। अगर चैन खराब होता है, क्वालिटी में कोई फ़र्क रहता है तो आप बैग जमा करिए, दूसरा बैग हम ले जाइए। ये व्यवस्था कर दी है। इंटर कॉलेज भी व्यवस्था कर दिए हैं, बालिका इंटर कॉलेज व्यवस्था कर दिए हैं और हमारे श्री राम जानकी महाविद्यालय में व्यवस्था है। जो हम सामान गिफ्ट रूप में दे रहे हैं वो उत्तम से सर्वोत्तम है। आप कापी देख लीजिए, आप बैग देख लीजिए, आप जो हमारी पुस्तकें देख लीजिए, सब कुछ ठीक है।
आपकी हमारे पास किताबें हमारा पुस्तकालय स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। किताबें मिलती थी, लेकिन वो किताबें परीक्षा तक या परीक्षा के बाद तक या लास्ट ईयर में वो परीक्षा के पहले ही जमा हो जाती थी। थोड़ा कोहर लगता था, खराब लगता था कि परीक्षा हुई नहीं, परीक्षा के पहले ही जमा हो जा रही है। बच्चे भी उसे शिकायत करते थे। अब की बात हम किए हैं कि एकदम न्यू किताबें हम दे रहे हैं, नई पुरानी किताब दे रहे हैं, और वो किताब हम वापस नहीं लेंगे। जो हमारे छात्र छात्राएं वो किताब को पढ़ेंगी, किताबों से लगाव हो जाता है। जो हम झोला दे रहे हैं उसको वो विद्या माता बोलती हैं। उसको जो है कोई गलती होती है, कहीं पैर पड़ जाता है तो 4 बार उसका जो है वंदन करते हैं, लड़के भी करते हैं कि विद्या माता हमें माफ़ करिए। तो बैग से, कापी किताब से, आप कॉलेज में अगर किसी लड़के का झोला जमा कर लीजिए, बैग जमा कर लीजिए, तो बहुत बड़ा दंड माना जाता है। लड़के बहुत छटपटाते हैं, उसमें 100-200 कापी रही होगी, 200-400 की रही होगी, लेकिन उसके लिए घर से लेकर और कॉलेज तक जो है खोद डालते हैं और बार बार माफ़ी मांगते हैं। हम इसको एकदम निष्पक्ष रूप से लागू कर दिए हैं। लड़के वो धनी घर के हैं, निर्बल घर के हैं, लड़कियां धनी घर की हैं, निर्बल घर की हैं, हमसे इससे मतलब नहीं है। हम जो है केवल ये कर रहे हैं कि सबको हम एक तरीके से, लड़कियों को पूरा जो है पाठ्यक्रम में शुल्क मुक्त कर दिए हैं, और लड़कों को जहाँ 6 सेमेस्टर हैं वहाँ 3 सेमेस्टर मुक्त किए हैं, जहाँ 4 सेमेस्टर हैं वहाँ 2 सेमेस्टर शुल्क मुक्त किए हैं। और जो फीस लागू होगी अगले सेमेस्टरों में, अति न्यूनतम फीस लागू होगी। जो पुरानी से पुरानी फीस है, लड़के चाहते हैं तो यहाँ से लिखित प्राप्त कर सकते हैं कि हमें चौथे सेमेस्टर में क्या देना है और छठे सेमेस्टर में क्या देना है, 5वें सेमेस्टर में क्या देना है। फीस माफ़ी की बात क्या होगी। लड़कियों के लिए कोई फीस लेने की व्यवस्था नहीं है, लड़कियों के लिए एकदम शुल्क मुक्त है। उनको अलग सबको कापी किताब, बैग और जो है झोला, बैग सब मिल ही रहा है। और हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम चलते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरा क्षेत्र ये याद करे कि कोई कॉलेज का प्रिंसिपल था, वो ये व्यवस्था लागू करके एक जमाने में और क्षेत्र को जो है सबको पढ़ा लिखा दिया है। सर, इतना बड़ा संकल्प लेना बहुत बड़ी बात है। हाँ, आजकल लोगों ने शिक्षा को कॉमर्शियल रूप ले लिया है। नहीं, उसी के लिए हम किए हैं, जो कॉमर्शियल किए हैं उसी व्यवस्था को भंग करने के लिए, उसी व्यवस्था को खंडित करने के लिए हम व्यवस्था लागू किए हैं। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई फायदा है। ये व्यवस्था हम अपने आप संतुष्टि के लिए किए हैं। तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखे हैं, उन्होंने स्वयं कहा है, स्वांता सुखाय तुलसी न गुणात गाथा। जो हम रामचरितमानस ग्रंथ लिखे हैं उसको हम जो है अपने अंतःकरण सुख के लिए किए हैं, और हमें आत्म शांति होगी। अन्य लोग इससे लाभ उठा रहे हैं, अच्छी बात है, और इसके विरोध भी कोई कर रहा है उसके लिए भी हम निवेदन करते हैं और उसका भी स्वागत करते हैं। और हम केवल अपने कल्याण के लिए, कॉलेज कल्याण के लिए, बच्चों कल्याण के लिए और अपने अभिभावक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आलोचक हैं तो आलोचना हमेशा करते रहते हैं, बाल में खाद निकालते रहेंगे, उनका काम है, वो अपना काम करते रहें। हम अपने जो है मार्ग से हटेंगे नहीं। दबाव बहुत ज़्यादा है, दबाव कम नहीं है क्षेत्रीय, दबाव ज़्यादा कॉलेजों वालों से, लेकिन हम मानेंगे नहीं। हम हमारा ये संकल्प है, हम अंतिम क्षण तक, जब तक हमारे पास सीट रहेगी तब तक इस व्यवस्था को हम लागू रखेंगे इस वर्ष। तुम चलते हैं तो स्नातक स्तर पर BA चलता है, वो 20 विषय में चलता है। 20 विषय माने रखता है कि 20 विषय जो है आप विश्वविद्यालय में देख लीजिए, 20 विषय स्नातक में किसी के पास नहीं है। ठीक उसी प्रकार BSc है, BSc में हमारे पास 11 सब्जेक्ट हैं, लड़के उसमें चॉइस कर सकते हैं। स्नातक BCom है, स्नातक BSc कृषि है, स्नातक बेसिक होम साइंस है, बेसिक होम साइंस है, BBA है। ये लड़कियों के लिए सारे पाठ्यक्रम जो है तो मुफ्त रखे गए हैं। इसमें एक नारा दिया गया है, पहले ऊपर दिया गया है विद्यादान महादान, उसके बाद 7वें नंबर पर दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अंतर्गत जितने पाठ्यक्रम हम गिनाए वो सारे प्रथम सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक शुल्क मुक्त रखा गया है। और BPEd है, BPEd को जो है भी 2 सेमेस्टर के शुल्क मुक्त रखा गया है। PG स्तर पर, स्नातक स्तर पर MA, इसमें जो है हमारे पास 17 विषय है, 2 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त रखा गया है। MSc गृह विज्ञान, इसको 2 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त रखा गया है। MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसद विज्ञान, गणित,
सैन्य विज्ञान। 6 सब्जेक्ट इसमें एमएससी में हैं। ये 2 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त रखे गए हैं। एमएससी कृषि, इसमें भी 6 सब्जेक्ट हैं। एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हार्टिकल्चर, एग्रोनोलॉजी, सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये बड़े पाठ्यक्रम हैं। इनको भी 2 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त रखा गया है। इसके बाद एमकॉम, इसको भी, इस पाठ्यक्रम को भी 2 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त रखा गया है। बीपीईएस, ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, वार्षिक इसकी परीक्षा होती है। इसको 2 वर्ष के लिए शुल्क मुक्त रखा गया है। विभाग के अंतर्गत आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसको अति न्यूनतम फीस पर सीधे प्रवेश है इसमें। और विभाग फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, ये भी जो है 2 सेमेस्टर के लिए जो है शुल्क मुक्त रखा गया है। 3 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त रखा गया है। और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इन तीनों पाठ्यक्रम में 6 सेमेस्टर होते हैं। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राएँ इस पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश ले सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संपादकीय, पब्लिक रिलेशन, फिल्म इंडस्ट्रीज, स्टोरी राइटर, टेलीविजन एंकर आदि क्षेत्रों में अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तथा फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी कोर्स करके अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं। और पीजी स्तर पर MSW है समाज कार्य, इसको अति न्यूनतम फीस पर सीधे प्रवेश रखा गया है। बीलिव 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, ये डिप्लोमा है, इसको अति न्यूनतम फीस पर सीधे प्रवेश रखा गया है। एमलिव 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, इसको अति न्यूनतम फीस पर सीधे प्रवेश रखा गया है। BCA पाठ्यक्रम में अति न्यूनतम फीस पर सीधे प्रवेश रखा गया है। BTC डीलेड, ये शासन की मंशानुरूप प्रवेश लिए जाएंगे, अति न्यूनतम फीस भी प्रवेश होगा। बीएड शासन की मंशानुरूप प्रवेश होगा और इसमें भी अति न्यूनतम फीस पर सीधे प्रवेश होगा। और ITI में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, डॉक्टमैन, सिविल अति न्यूनतम पर सीधे प्रवेश है। प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को सर्वोत्तम क्वालिटी का बैग, 1 मुश्त पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएँ एवं सर्वोत्तम क्वालिटी का टिफिन उपहार के तौर पर दिया जा रहा है। सभी पाठ्यक्रमों विषयों में प्रयोगात्मक फीस शून्य कर दी गई है। सभी शुल्क मुक्ति के बाद पुरानी फीस ही लागू होगी। फीस वृद्धि पर 3 वर्षों के लिए रोक लगा दी गई है। सभी छात्र छात्राओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संचालित सभी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। सभी छात्र छात्राओं को डिजी शक्ति के अंतर्गत स्मार्टफोन, टैबलेट प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। प्रवेश की प्रक्रिया सरल से सरलतम रहेगी। इस शिक्षा संस्थानों में छात्र सर्वोपरि है। महाविद्यालय का उद्देश्य है कि उत्तम पढ़ाई, श्रेष्ठ अनुशासन, सर्वोत्तम परीक्षा फल देना है। इच्छुक अभ्यर्थी, इच्छुक छात्र छात्राएं किसी भी कार्यालय दिवस में आकर के और 10 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क फॉर्म प्राप्त करके अपना जो है प्रवेश ले सकते हैं, अपना उपहार ले सकते हैं। सर, बच्चे जो दूर से आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके लिए देखिए डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज में कोई चाहे दूर से आवे चाहे नज़दीक से आवे, उनके पास बाइक है, उनके पास संसाधन है, वो जानकार होते हैं। और हमारे लिए कोई कन्वेंस की व्यवस्था अलग से नहीं है। बच्चे जो है स्वतः मोटरसाइकिल से अपने वाहन से चले आते हैं और इसमें आज तक कोई हमें दिक्कत सर, नहीं है। इतना बड़ा संकल्प लिया आपने, किसका विशेष सहयोग रहा इसमें? इसमें हमारे पिताजी का सहयोग, जिसके संस्थापक हैं पंडित हरिशंकर शुक्ल, और उनका मुख्य उद्देश्य है कि कॉलेज जो है व्यवसाय के तरीके से नहीं, कॉलेज का नाम उन्होंने इसी प्रकार रखा है, प्रभु के नाम से रखा है, श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावा सूफी। कॉलेज का मुख्य उद्देश्य है सत्यमेव जयते। इसका काम है क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधाएं लॉन्च करना, छात्र छात्राओं को अधिक से सुविधा प्रदान करना, उत्तम पढ़ाई देना और उनको अपने बच्चों के तरीके से हम जो है भरण पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, उनकी जो है बात सुनी जाती है, उनका ही सर्वोच्च है। जी। क्या नाम है सर आपका, क्या पद है? हमारा नाम डॉक्टर A.K. शुक्ला है, डॉक्टर उदेश कुमार शुक्ला। हम इस कॉलेज के प्राचार्य हैं। विद्यालय का नाम सर? श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावा सूफी अयोध्या। तो सर, इतने बड़े संकल्प के बाद आपको छात्रों का, अभिभावकों का कितना सहयोग मिल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें
हमारे अभिभावकों का और छात्र छात्राओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। आज तक किसी छात्र छात्रा से, किसी अभिभावक से हमारी ठाक नहीं हुई है, किसी से हमें जो है कोई दिक्कत नहीं हुई है। सब लोग सम्मान करते हैं, सभी अभिभावकों को सम्मान होता है। सभी छात्र छात्राओं के लिए पर्याप्त मीठे की व्यवस्था की गई है। नाम लिखाते हैं, वाटर कूलर लगा हुआ है, गिलास रखा हुआ है, ठंडा पानी पीते हैं, मीठा खाते हैं। गार्जियन आए उनके लिए बैठने की व्यवस्था किए हैं और जब चाहें वो हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। वो कॉलेज के जो है हमारे आदरणीय हैं अभिभावक, हमारे छात्र छात्रा हमारे समझ लीजिए हमारे बाल्य हैं और उनके प्रति हमेशा हम संवेदनशील रहते हैं। देखभाल में कोई कमी न रहे इसके लिए हम 2 प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए हैं। एक तिलकराम यादव हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक ब्रजेश कुमार रावत हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं। हमेशा जो है ये बच्चों के बीच में, गार्जियन के बीच में हमेशा घुले मिले रहते हैं, पूरा काम कराते हैं, पूरी देखभाल करते हैं, पूरी कंट्रोलिंग करते हैं और अब विषय वस्तु से हमें अवगत कराते रहते हैं। और जो है हम अपने छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को जो है बहकावे में ना आकर के अच्छा कॉलेज चॉइस करिए। श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावस सूफी को एक बार भ्रमण करिए, एक बार देखिए, एक बार जो है हमें भी जो है मौका मिलना चाहिए। सभी क्षेत्र में उतर ही आए हैं हम आपकी मदद के लिए, तो जो नए लोग हैं उनके लिए संदेश है कि जो है हमें एक बार मौका दीजिए और हम अपने काम से, अपने व्यवहार से आपको